Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज इंडिया ने पराले नामी जो नया मिसाइल है उसका तजर्बा किया है और यह भी बैलिस्टिक मिसाइल है। पाकिस्तान के लिए उर्दगल का तोहफा, लेकिन इंडिया के साथ ड्रोन्स के मुआहदे और पाकिस्तान के साथ तुर्की की यह कैसी दोस्ती है कि पाकिस्तान के खिलाफ इसके दुश्मन के हाथ मजबूत कर रहा है। पराले की खास बात यह है कि जब इसको आप लॉन्च करेंगे और लॉन्च करने के बाद अगर आपको लगे कि आपका टारगेट चेंज हो गया है, यानी आपने किसी और जगह पे हिट करना था लेकिन अब आप फैसला ये हुआ कि यहां हिट नहीं करना, यहां हिट करना है, तो इसके लॉन्च करने के बाद ये अपनी डायरेक्शन यानी जो इसकी वो समत है वो तब्दील करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पाकिस्तान उसको टैकल करने के लिए इस तरफ से कोई मिसाइल उस तरफ फेंकने की कोशिश करेगा तो उसको एयर डिफेंस सिस्टम रोक लेगा। ये दुनिया के लिए खतरा है, ये इस पूरी आप समझ लीजिए इस पूरे प्लेनेट के लिए खतरा है। कुछ 350 से 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है जहां तक ये टारगेट कर सकता है। और सोचे इंडिया ये ड्रोन हासिल करने के बाद सबसे पहले किसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ये दिल में दुख जो था पाकिस्तान के कि कश्मीर का नाम तुर्की ने नहीं लिया और तुर्की ने धोखा दे दिया, तब तुर्की का एक दूसरा बड़ा धोखा यह था कि तुर्की ने भारत को 100 ड्रोन बेच के दिए। वो जो कंपनी है तुर्की की, उसमें 30% एक इंडियन कंपनी है DCM श्रीराम। उसने पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के खिलाफ तैयारी करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंडिया ने हाल ही में कई बिलियंस डॉलर का जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हम सुनते ही आए कि चीन के मुकाबले के लिए तैयार किया जा रहा है और चीन के बॉर्डर के ऊपर लद्दाख के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको डिप्लॉय किया जाएगा। लेकिन हमने देखा यह कि जब उसकी बारी आई तो उसको चाइना के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय नहीं किया गया, उसको पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय किया गया और उसको कश्मीर के अंदर भी नहीं लगाया गया। यानी अगर कश्मीर पे होता तो और बात होती, उन्होंने उसको पंजाब सेक्टर में लगाया, जिस बात का मतलब यह है कि वो मुकम्मल तौर पे S-400 को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है, पाकिस्तान के जो क्रूज मिसाइल हैं, पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उनसे इंडिया बचना चाहता है। यह बात तो हमें समझ आ गई। अब सबसे पहले इन्होंने किया ये, चंद रोज पहले इन्होंने ओडिशा के अंदर जो अबुल कलाम आजाद आइलैंड है वहां पे इन्होंने एक मिसाइल का इन्होंने तजर्बा किया, अग्नि 3 के नाम से था और वो एक बैलिस्टिक मिसाइल था। उसके चंद दिनों या चंद घंटों के बाद फिर पाकिस्तान ने भी उसका जवाब देना था और पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज जो है अपना क्रूज मिसाइल जो बाबर है उसको मैदान में उतारा और ये बाबर का जो पिछले मॉडल्स थे उससे बेहतर एक वेरिएंट पाकिस्तान उसका नया मॉडल मैदान में लेके आया। चलिए, ये तो जवाब था और इसका आगाज पाकिस्तान ने नहीं किया था, लेकिन अब ये कल पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया और 24 घंटों से भी कम वक्त के अंदर नरेंद्र मोदी के हुक्म के ऊपर और नरेंद्र मोदी की तैयारी के ऊपर और उसके कहने के ऊपर आज इंडिया ने पराले नामी जो नया मिसाइल है उसका तजर्बा किया है और यह भी बैलिस्टिक मिसाइल है। मैं इस मिसाइल के हवाले से जो आज पराले मिसाइल इन्होंने किया है उसकी अगर डिटेल्स आपके सामने रखूं तो सरफेस टू सरफेस ये अटैक करने की सलाहियत रखता है, लेकिन वो ये है, आपने आमतौर पे देखा होगा कि मिसाइल को लॉन्च किया जाता है और ये पृथ्वी इनकी जो डिफेंस व्हीकल है वो इसके लॉन्चिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी। और जो इन्होंने पिछला मिसाइल अग्नि के मुतालिक हमें बताया था कि अग्नि मूवेबल है, यानी आपने उसको ट्रेन के जरिए, गाड़ी के जरिए कहीं मूव करना है तो मुल्क के किसी भी हिस्से के अंदर, किसी भी रूट से, किसी भी रोड से आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। अब ये जो नया मिसाइल है, ये जो आज पराले को लेकर आए हैं, पराले की खास बात यह है कि जब इसको आप लॉन्च करेंगे और लॉन्च करने के बाद अगर आपको लगे कि आपका टारगेट चेंज हो गया है, यानी आपने किसी और जगह पे हिट करना था लेकिन अब आप फैसला ये हुआ कि यहां हिट नहीं करना, यहां हिट करना है, तो इसके लॉन्च करने के बाद ये अपनी डायरेक्शन यानी जो इसकी वो समत है वो तब्दील करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। और इसको जो इंडिया का डेवलपमेंट और रिसर्च का डिपार्टमेंट है, DRDO जिसको हम कहते हैं, उसने इसको डेवलप किया है। अब इसकी और जो खास बातें हैं वो ये है कि ये सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल, और उसके बाद ये है कि ये शॉर्ट रेंज है, थोड़ी जो फासला है उसके लिए करता है। मैं इसकी रेंज बता देता हूं आपको, कुछ 350 से 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है जहां तक ये टारगेट कर सकता है। लेकिन इसका जो पेलोड है, यानी ये जो वॉरहेड साथ ले जाने की सलाहियत रखता है, उसका वजन, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके मुतालिक ये इतलात हैं कि 500 से 1000 किलोग्राम तक ये जो पेलोड है, यानी ये मिसाइल अपने साथ जो वॉरहेड्स है वो ले जाने की सलाहियत रखता है। अब एक और बात, पहली बात मैंने आपको बताई थी इसकी डायरेक्शन तब्दील होना, यानी लॉन्च हुआ उसके बाद आपने फैसला किया इसकी हालत बदल रहे हैं। एक और खास बात है, इसको सुन लीजिए। आपने देखा होगा बहुत सारे ममालिक मिसाइल एक तो खुद तय बनाते हैं कि वो जाके हिट करेंगे, दूसरा अगर कोई मिसाइल आ रहा हो तो उसको इंटरसेप्ट करते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि उसको तबाह करते हैं फजा के अंदर या उसको उस हमले को नाकाम बनाते हैं।
और ये जो है इंटरसेप्टर मिसाइल्स का इंडिया ये कह रहा है कि हमने उसका तोड़ निकाला है, यानी अगर कोई इंटरसेप्टर उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगा तो ये उसको भी अटैक या टारगेट करने की सलाहियत रखता है। इसकी बुनियाद के ऊपर अब आप 24 घंटों के अंदर जो है अगर दोनों तरफ देखें तो इन दोनों ममालिक ने एक दूसरे को जवाब दिए हैं और एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयों की तैयारी की है। हम सिर्फ इसी को नजर में रखें और हम कहें कि इसका तो बेसिक फीचर ये है कि इंडिया ने अपने सिक्योरिटी के पर्पस से लिया है और इसका तो काम ही है कि अगर इंडिया पर हमला होगा चीन या पाकिस्तान की तरफ से तो वो उसको फजा में रोक लेगा और कोई वहां पर मिसाइल अंदर नहीं गिर पाएगा और भारत में कोई तबाही नहीं हो सकेगी। लेकिन इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है, यानी इसको एक और एंगल से भी देखा जा सकता है और वो ये है कि फर्ज कीजिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है इस रीजन में और भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान पर हमला किया जाता है तो भारत तो वहां से हमला कर पाएगा और अपना जो मिसाइल्स हैं या जो भी असलहा वो इस्तेमाल करेगा उसके जरिए पाकिस्तान को निशाना बना सकता है। लेकिन अगर जवाबन यानी अगर पाकिस्तान उसको टैकल करने के लिए इस तरफ से कोई मिसाइल उस तरफ फेंकने की कोशिश करेगा तो उसको एयर डिफेंस सिस्टम रोक लेगा। तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि ताकत का तवाजुन जो है वो बिगड़ गया है, बैलेंस। लेकिन मैं ये समझती हूं कि सिर्फ किसी इस रीजन का नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का, इंडिया का या चाइना के बीच बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस नहीं हुआ, बल्कि ये दुनिया में ताकत का तवाजुन बिगड़ रहा है। ये दुनिया के लिए खतरा है, ये इस पूरी आप समझ लीजिए इस पूरे प्लेनेट के लिए खतरा है। लेकिन अब जो कदम टर्की की जानिब से उठाया गया इसने इनके तमाम पिछले फैसलों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया और यह साबित हो गया कि इस वक्त अगर कोई चीज अहम है तो वो सिर्फ और सिर्फ माली मफाद। मतलब वो कश्मीर जिसकी हिमायत में तुर्की कल तक मुख्तलिफ फोरम से आवाज उठा रहा था, आज वो इसी के खिलाफ इंडिया को ड्रोन्स की फराहमी कर रहा है। और पाकिस्तान के साथ तुर्की की यह कैसी दोस्ती है कि पाकिस्तान के खिलाफ इसके दुश्मन के हाथ मजबूत कर रहा है। दरअसल हो यह रहा है कि तुर्की की एक कंपनी ज़ायरोन डायनामिक्स का इंडिया के साथ मुआहदा हो गया, जिसके तहत वो इंडिया को मल्टी रोटर मिनी यूएवी मॉडल ड्रोन्स फराहम करेगा और इस डील को बिगिनिंग ऑफ द न्यू रिलेशन बिटवीन टर्की एंड इंडिया का नाम दिया जा रहा है। और इन ड्रोन्स की फराहमी अगले चंद दिन तक शुरू हो जाएगी और आने वाले साल में कुल 100 ड्रोन्स इंडिया को डिलीवर कर दिए जाएंगे, जिनकी डेमो फ्लाइट्स मार्च 2022 में होंगी। और ये मामला सिर्फ ड्रोन्स की फराहमी का नहीं है, बल्कि इस ड्रोन बनाने वाली कंपनी के $1 मिलियन के 30% शेयर्स भी इंडिया ने ले लिए हैं। इस बार टर्की न सिर्फ ये ड्रोन्स बनाने की टेक्नोलॉजी इंडिया को देगा, बल्कि दोनों ममालिक मिलकर इन ड्रोन्स के कारोबार को पूरी दुनिया में फैलाएंगे और इनकी मार्केटिंग और सेल करेंगे। और ये वही ड्रोन्स हैं जो टर्की ने अज़रबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में आर्मीनिया के खिलाफ इस्तेमाल किए थे और इनके जरिए आर्मीनिया के टैंक्स और पूरे आर्टिलरी एंड एयर डिफेंस को तबाह कर दिया था। और अज़रबैजान ने आर्मिया को इन ड्रोन्स की मदद से शिकस्त दी थी। लेकिन अब ये ड्रोन्स पाकिस्तान के दुश्मन इंडिया के हाथों जा रहे हैं और टर्की के हाथों जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरत की बात यह कि क्या टर्की नहीं जानता कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया के हाथ में जाती है तो वो इस्तेमाल किसके खिलाफ करेगा? क्या तैयब एर्दोगान मसला कश्मीर और पाक भारत कशीदा ताल्लुकात से लाइल्म है? टर्क सदर तैयब एर्दोगान, जो खुद उम्मत मुस्लिमा का बड़ा लीडर अपने आप को साबित करना चाहते थे, जो कल तक पाकिस्तान को इस बात पर तनकीद का निशाना बनाते थे कि हमारी हुकूमत ने सऊदी अरेबिया के दबाव में आके मलेशिया के समिट में शिरकत से इनकार कर दिया, अब वो खुद इंडिया के साथ अपनी पींगे बढ़ा रहे हैं।